Hello everyone, welcome to the Mac Box. In this video, we will learn about the development of surfaces of a prism. Now, as per the data, draw the development of the lateral surface of a part P of a square prism resting on its base on HP. Length of the side of the base is 25 mm. नाउ हमें पता है कि स्क्वायर प्रिज्म का जो बेस होगा वो एक स्क्वायर रहेगा जिसमें 4 साइड्स होंगी। उसमें से एक साइड का जो डायमेंशन है वो है 25 mm एंड ऑल फेसेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी एज शोन इन फिगर। अब डेटा में ये फिगर दी गई है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है दैट ऑल फेसेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। अब अगर हम स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू बनाएं तो उसमें आपको एक स्क्वायर दिखेगा जिसमें 4 साइड्स होंगी। समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एक्स वाई लाइन बनाई है और स्क्वायर की 2 पोजीशन मेंशन की है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ऑल फेसेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। तो दोनों में से कौन सी कंडीशन होगी ये हमें डेटा के ऊपर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी साइड्स के एंगल सेम है विथ रिस्पेक्ट टू वीपी, तो सेकंड जो केस है वो हमारा टॉप व्यू होगा। तो ये समझने के लिए सिर्फ बनाया है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन बनाएंगे। एक्स वाई लाइन के नीचे ये टॉप व्यू बना देते हैं। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद ये टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी है। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बनाने के बाद सबसे पहले हमें एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो कि हमारा ये स्क्वायर का ऊपर का पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। इसमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, आप किसी भी डिस्टेंस पे कर सकते हैं। ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है यही पॉइंट के आपको प्रोटेक्टर अरेंज करना है कुछ इस तरह से। प्रोटेक्टर अरेंज करने के बाद दोनों साइड 45 डिग्री एंगल मार्क कर देना है। अगर आप प्रोटेक्टर के बिना बनाना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। 45 का सेट स्क्वायर से आप डायरेक्टली इस तरह से स्क्वायर है वो बना सकते हैं। ओके, 45 डिग्री मार्क करने के बाद हमारे पास बेस साइड का डायमेंशन है दैट इज़ 25 mm। तो ये जो दोनों एंगल मार्क किए उसके ऊपर हम 25 mm की लाइंस बनाएंगे। इस तरह से 45 एंगल के ऊपर 2 लाइंस बनाने के बाद अब बाकी की प्रोसीजर, जैसे कि ये 2 साइड्स अभी बाकी है, तो वो बनाने के लिए आप कोई भी प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी जो प्रोसीजर रहेगी वो है विद द यूज़ ऑफ राउंडर। अब राउंडर किस तरह से यूज़ करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 25 mm की जो 2 साइड्स हमने बनाई है इस तरह से 25 mm की रेडियस लेनी है और सेम रेडियस से ये वर्टिकल लाइन जो बनाई है उसके ऊपर एक आर्क बना देनी है। तो ये आपका जो लास्ट पॉइंट था वो मिल गया। ये लास्ट पॉइंट मिलने के बाद अब पूरे का पूरा स्क्वायर हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद इसमें नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग देने के बाद अब ये सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस हम ऊपर की साइड लेंगे टू ड्रॉ फ्रंट व्यू। इस तरह से प्रोजेक्शंस लेने के बाद अभी इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू के लिए यहाँ पर हाइट दी गई है दैट इज़ 40 mm। 40 mm हाइट मार्क करके इसका फ्रंट व्यू हम कंप्लीट करेंगे जो फिगर में ऑलरेडी दिया गया है। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हमें 45 डिग्री पे ये लाइन और ये आर्क बना के इंडिकेट करना है। इस तरह से ये 2 सेक्शंस बनाने के बाद अब
ए बी सी और डी के प्रोजेक्शंस ऊपर लिए थे तो वो सभी पॉइंट्स मार्क कर दे दें। जैसे कि ए बी ए डेस बी डेस सी डेस और डी डेस ये स्क्वायर प्रिज्म का बेस है, उस तरह से स्क्वायर प्रिज्म का जो टॉप सरफेस होगी वो भी एक स्क्वायर ही होगी, तो उसके लिए भी हम नंबरिंग कर देंगे और वही नंबर्स टॉप व्यू में भी इंडिकेट कर देते हैं। नंबरिंग देने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रिज्म को अगर हम ओपन करेंगे तो वो एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस, और वो सरफेस के टोटल 4 पार्ट्स होंगे। जैसे कि स्क्वायर प्रिज्म में नंबर ऑफ साइड से 4 और उस एक साइड का जो डायमेंशन है वो है 25 mm, तो 4 साइड्स के डायमेंशन हो जाएंगे टोटल 25 × 4 मीन्स 100। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करके 100 mm की लाइन बनानी है और बाद में हाइट देनी है, जो हाइट हमारी है 40 mm, तो 40 mm दोनों साइड हाइट देके एक रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद स्क्वायर प्रिज्म की बेस की नंबर ऑफ साइड से 4, तो ये यहाँ पर जो हमने 100 mm की लाइन बनाई है उसके भी 4 पार्ट्स कर देंगे और सभी पॉइंट में से वर्टिकल लाइंस बना देंगे। लाइन को पार्ट्स डिवाइड कर दिया और सभी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ये सबको नंबरिंग है वो यहाँ पर भी देना। इस तरह से सभी पॉइंट्स मार्क करने के बाद यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है वो 1 डेस ए डेस को कट कर रहा है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपको ए डेस के ऊपर ही मिलेगा, उसके बाजू में आपको दूसरे 2 पॉइंट्स मिलेंगे बी डेस एंड डी डेस। उसके ऊपर आपको एक और पॉइंट मिलेगा दैट इज़ 2 डेस एंड 4 डेस। उसके बाजू में 3 डेस और नीचे 3 डेस सी डेस लाइन के ऊपर भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। जितने भी ये पॉइंट्स मिले सभी के प्रोजेक्शंस हम राइट हैंड साइड पे लेंगे। सभी प्रोजेक्शंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर डेवलपमेंट जो हमने किया है उसमें ये सभी पॉइंट्स को मार्क करना। तो सबसे पहले 1 डेस ए डेस के ऊपर ये पॉइंट है, तो सेम डेवलप्ड सरफेस में भी हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर ए डेस 1 डेस से स्टार्ट हो रही है सरफेस और उसका एंड पॉइंट भी सेम ही होगा ए डेस 1 डेस। तो ये प्रोजेक्शन हम लेंगे तो 1 डेस ए डेस के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा और सेम वही प्रोजेक्शन के ऊपर एक एंड पे एक पॉइंट मिलेगा, अगेन सेम सरफेस है 1 डेस ए डेस। अब दूसरा पॉइंट है ए डेस के ऊपर, तो वो भी मार्क कर देते हैं ए डेस और यहाँ पर भी होगा ए डेस। देन नेक्स्ट दूसरी जो लाइन है वो है 2 डेस बी डेस, तो 2 डेस के ऊपर भी एक पॉइंट है और बी डेस के ऊपर भी पॉइंट है, तो उसके प्रोजेक्शन हमने लिए हैं, तो एक 2 डेस पे मार्क कर देंगे और दूसरा मार्क करेंगे बी डेस के ऊपर। अब 2 डेस बी डेस के साथ एक और पॉइंट है दैट इज़ 4 डेस एंड डी डेस, तो सेम प्रोजेक्शन हमें यूज़ करेंगे और ऊपर 4 डेस पे एक पॉइंट मार्क करना है और दूसरा जो पॉइंट होगा वो है डी डेस। 4 डेस डी डेस भी मार्क कर दिया, ये 2 पॉइंट हो गए। अब लास्ट जो है वो है 3 डेस सी डेस के ऊपर, तो एक पॉइंट 3 डेस के ऊपर है, तो वो प्रोजेक्शन भी हम मार्क कर देते हैं दैट इज़ 3 डेस। और दूसरा है 3 डेस सी डेस के ऊपर ये पॉइंट, तो ये प्रोजेक्शन भी हमने लिया है, तो वो भी हम 3 डेस और सी डेस के साथ जो लाइन बनाया है उसके ऊपर मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दिखेगा है कि ये जो पॉइंट है वो हमने बी डेस के साथ और डी डेस के साथ ज्वाइन किया है और ये एक आर्क से हमने कट किया है, तो यहाँ पर हमें फ्री हैंड से ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह। अब ऊपर की ये जो लाइन है 1 डेस ए डेस के ऊपर जो पॉइंट है वो 2 डेस और 4 डेस दोनों के साथ स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया गया है, तो हम यहाँ से भी ये पॉइंट को 2 डेस के साथ स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे और ये पॉइंट को 4 डेस के साथ स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बाहर का सेक्शन और ये कर्व की
अंदर का सेक्शन, वो दोनों हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ से ये मटेरियल भी निकल जाएगा और ये 2 लाइन के बाहर का मटेरियल है वो भी निकल जाएगा। ये दोनों सेक्शन के बाहर का जो पोर्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो वो हम लाइट रखेंगे और इसके अंदर का जो सेक्शन है उसे हमें डार्क कर देना है। इस तरह से बाकी का पोर्शन डार्क करने के बाद अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो है डायमेंशंस। डायमेंशन देने के लिए सबसे पहले टॉप व्यू में बेस साइज, देन हाइट, 45 डिग्री एंगल, ये रेडियस और टोटल लेंथ ऑफ द डेवलप्ड सरफेस 100 mm। इतने डायमेंशंस देने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम हुआ कंप्लीट। थैंक यू। Hope you enjoyed this video. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.